सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 23 जनवरी का करंट अफेयर। एकदम यूनिक वे में पढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस देखते रहोगे ना डेली, तो आपको कभी भी मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मंथली करंट अफेयर को मैं लास्ट में 10 क्वेश्चन जो वन लाइनर फॉर्म में उन्हीं में आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन 23 जनवरी करंट अफेयर। एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप नोट भी कर रहे हो तो ऐसे ही नोट्स आप भी बना सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का नवा पार्टनर स्टेट कौन बना है? तो ये बन गया है नाइजीरिया। अब बात करते हैं 8 अन्य कौन से थे। तो वो थे बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। बात हुई है नाइजीरिया की। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। यहाँ की करेंसी है नाइजीरियन नायरा और प्रेसिडेंट है बोला टिनुबा। और एक करंट का पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, जो कि नाइजीरिया का एक सर्वोच्च सम्मान है और अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इनको दिया गया था, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक की। अभी हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं, लेकिन पहले इसका नाम ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना 2001 में। जैसे ही 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है, इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। 2024 में अभी होस्ट कौन था? रूस इसका होस्ट था। और बात करते हैं अभी इसमें कुछ नए मेंबर शामिल हुए थे। 1 जनवरी 2024 को कौन से नए मेंबर शामिल हुए थे? यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और अर्जेंटीना। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अर्जेंटीना इसका सदस्य है कि नहीं। तो बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, तो इसको कर देते हैं कट। आज से आप लोग याद रखिएगा। तो पूर्ण रूप से मेंबर कौन रह गए थे? यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और अभी 2025 में 10वां मेंबर बना है इंडोनेशिया। यानी कि कुल देश कितने हो गए ब्रिक्स में? 10 हो गए। 11 आप टिक मत करिएगा, बहुत से बच्चे 11 भी टिक कर देते हैं। और 2025 में होस्ट कौन होगा? तो ये ब्राजील होस्ट करेगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 जनवरी को मनाया गया है। इसी दिन नेता सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था। और इन्होंने जो नारा दिया था ये आप सभी को पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है करंट का, जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। हम बात करते हैं आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 में, और इसका हेडक्वार्टर है लुजाने, स्विट्जरलैंड में। और ऐसा ये क्यों हो रहा है? पहला ओलंपिक अनुसंधान गांधीनगर, गुजरात में इसलिए आयोजित किया जा रहा है क्योंकि भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी करना चाहता है, यानी ओलंपिक्स का आयोजन भारत में कराना चाहता है। तो इसी वजह से ये ओलंपिक अनुसंधान गांधीनगर, गुजरात में ओपन किया गया है। बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। ऐसी योजना एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, या तो आपसे डेट पूछ लेगा, किसने शुरू की थी और कहाँ शुरू की थी। तो अपने जो पीएम मोदी जी हैं, इन्होंने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया था। और लिंग भेद को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो लिंगानुपात है तब 919 था और अभी 930 हो चुका है। तो इसीलिए ये चर्चा में बनी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई है? तो ये बनाई है चाइना ने, जिसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 22.13 किलोमीटर। ये आप लोग याद रखिएगा। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसका नाम क्या है? तियानशान शेंगली सुरंग। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूं, जैसे कि जेड मोड सुरंग, अभी इसको सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। इसकी लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। इसका उद्घाटन अभी पीएम मोदी जी ने किया था। भारत की सबसे लंबी रोड टनल चेनानी नाशरी सुरंग भी कहते हैं इसको, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर।
अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारत के सबसे लंबे हैं। भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, इसकी लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे आ सकता है सबसे लंबा सी ब्रिज कौन सा है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, इसीलिए मैं आपको ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करा रहा हूँ। भारत का सबसे लंबा नदी पुल तो ये है डोला सादिया, असम में पड़ता है और इसकी कुल लंबाई है 9.15 किलोमीटर और ये असम व अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में कुल स्थान हो गया 7वां और सबसे बड़ा उत्पादक कौन है कॉफी का? तो वो है ब्राजील। बात करते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्था ICSI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये बने धनंजय शुक्ला। ICSI की फुल फॉर्म होती है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब हम 8वें क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन अभी डिस्कस किया हुआ है जिसमें यहाँ पे 4 लिख गया लेकिन 5 राज्यपाल जो बदले गए। जरूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आरिफ मोहम्मद बिहार के नए राज्यपाल बन गए, VK सिंह मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं और हरिभाऊ कुंभमपति ओडिशा के नए राज्यपाल बने। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरला के मुख्य ये बन गए राज्यपाल। अब हम बात करते हैं 9th नंबर के क्वेश्चन की। 9th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ है? तो ये याला ग्लेशियर जो है नेपाल में है और ये 2040 तक उम्मीद है कि ये विलुप्त हो जाएगा। ग्लेशियर क्या होता है? देखिए, ग्लेशियर जो होता है फ्रेश वाटर का सोर्स होता है, यानी कि मीठे पानी का सोर्स होता है। जिस पानी को हम पी सकते हैं उसी को मीठा पानी बोलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं अपने 10th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को स्थान मिला है 3rd नंबर। इससे पहले भारत का स्थान 2nd था लेकिन अभी 1 पॉइंट माइनस हो गया इंडिया, तो 2nd नंबर पे आ गया इंडोनेशिया, फर्स्ट पे चाइना। और इसका बेस क्या है? इसमें जो रैंकिंग मिलती है किस बेस पे मिलती है? तो किसी देश की विकासशीलता को देखते हुए, वहां की सरकार, NGO, व्यवसाय और मीडिया को देखते हुए रैंकिंग इसमें दी जाती है। और में सबसे खराब प्रदर्शन है जापान का जो कि 159वें नंबर पे। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया का कुछ जो इंडेक्स है उनमें कौन कौन सा स्थान है। जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान है 108वां, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 85वां, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान है 93, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान है 79, स्टार्टअप में भारत का स्थान है स्टार्टअप इंडेक्स में 3rd और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत का स्थान 3rd है। बात करते हैं जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 129 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको HDI भी बोलते हैं, इसमें भारत का स्थान 134 है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है और हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। जो बच्चे लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको इन चीज़ों का फायदा जरूर मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है वन लाइनर रिवीजन। जब ये डेली आप 10 क्वेश्चन रिवाइज करोगे ना, तो आपको किसी भी टीचर की क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को मिला। ये क्वेश्चन मैं पूछ भी चुका था, कई बच्चों ने इसका जवाब सही दिया, लेकिन आज आपका रिवाइज भी हो जाएगा। 4 लोगों को मिला, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को, जिसमें डी गुकेश का संबंध है चेस से। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि डी गुकेश जो है उनका संबंध किस खेल से? हरमनप्रीत सिंह हॉकी से रिलेटेड है, प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट है, मनु भाकर का शूटिंग से संबंध है। ये आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है J&K लद्दाख थ्रू द एजेस किसने लॉन्च की पुस्तक? अमित शाह ने लॉन्च की। ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? साई परांजपे को मिला। ये भी क्वेश्चन आप रिवाइज कर चुके हो। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है भोपाल में। एसोचैम का महासचिव कौन बने? तो ये बने मनीष सिंघल। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा? काफी बर्निंग क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर देता हूं इस क्वेश्चन को। तो 100वां मिशन जो है वो लॉन्च करेगा GSLV F-15 रॉकेट से। और 99 नंबर का मिशन था स्पेडएक्स, जो कि
किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अपना जो 99 नंबर का मिशन है वो स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि 100वां मिशन जो है वो GSLV F-15 से लॉन्च किया जाएगा। और वो क्या होगा, ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-02। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का 69वां मंडल कौन सा बना है, तो ये बना है जम्मू मंडल। और पहला जो खो खो विश्व कप 2025 हुआ, इसका शुभंकर कौन है, तो तेजस और तारा इसके शुभंकर हैं। और आज का क्वेश्चन आपके लिए ही, कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी बच्चे सही आंसर देंगे उनको हर मंथ का करंट अफेयर हमारी तरफ से हैंड रिटन फ्री मिलेगा, और उनकी स्टोरी भी डेली के डेली इंस्टाग्राम पे मेंशन होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।